जी आदाब। मैं हूं अरशद भट्ट और आप जे की खबर नाव देख रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे जो अल्ताफ भाई हैं, जो यूपी से आए हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के भटियास एरिया में। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये- हमारे साथ अल्ताफ भाई है। आपका खैर मकदम है हमारे जे के खबर नाव चैनल। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? कितने साल हो गए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डोडा में? जो भटियास एरिया है, भलेसा काफ़ी मशहूर इलाका है। आप यूपी से इतने दूर आपने कैसा सफ़र तय किया? सफ़र बस सब बाहर रहने की आदत सी पड़ गई। मैं पहले बाहर सूरत भी काम करता था, मुंबई में भी काम किया, पूना भी काम किया, तो फिर मैं यहाँ आ गया। 5 साल से यहीं रह रहा हूँ भटियास में। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग आपको कैसे लगे? कि वाकई जो न्यूज़ में आता है कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब है, वहाँ मत जाओ, जो टूरिस्ट है वो भी बाहर से नहीं आ पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो आप उनको क्या एक पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, देखो, मैं बाहर में 2-3 जगह रहा हूँ, मगर सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो यहाँ पर लगा मुझे भटियास में रह के। यहाँ पर मुझे ऐसा है जैसे मैं अपने घर पे भी खुल के नहीं रहता हूँ, मगर यहाँ ज़्यादा खुल के रहता हूँ। और इतनी फ्रेंडशिप, इतने दोस्त यहाँ पे बन गए, अब ऐसा हो गया है जैसे मैं अपने घर ही रहता हूँ यहाँ पे। आपने कभी ये महसूस किया कि यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, या कुछ तंगी है, या कुछ अलग तरह की परेशानी? ये कुछ आपने कुछ परेशानी देखी या नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। जो भी अब लॉकडाउन चल रहा था, जो भी कोई फ्रेंड मिलता था वही बोलता था, यार कोई अगर ज़रूरत हो तो मदद करेंगे, यार बताना, कोई किसी भी चीज़ की हम आपको उपलब्ध करेंगे। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर भटियास एरिया में, जो आपकी अपनी भी हेयर कटिंग शॉप है? और का लॉकडाउन के दौरान 3 से 4 महीने हो गए, तो आपको उस सूरत हाल में आपने कितनी परेशानी आई आपको सामने, और आप इस टाइम कहाँ रह रहे हैं? देखो, परेशानी तो यही है, अब कारोबार जो था वो बंद था, बाकी खाने पीने की अल्लाह का करम है, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप लोगों की दुआ से सब कुछ ठीक ही रहा, और अभी भी ठीक ही है। तो आज आपकी यहाँ पर शॉप है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये हिदायत है कि फ़िलहाल जो है शॉप नहीं खुलेगी हेयर शॉप की, और उसके बावजूद आप कैसे कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो जो खाने पीने की जो चीज़ें होती अब देखो, करना पड़ता है। अब कहीं कोई फ्रेंड बुला लेता है, घर पे कर देते हैं उसको कटिंग जाके, तो अब इसी वजह से अपना खर्चा पानी भी चला लेते हैं। हैं? तो आगे क्या मैसेज देना चाहते हो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे कितने लोग होंगे जो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं? हाँ, ये दुनिया है, बट क्या करें, अब हर मजदूर ऐसा ही फंसा हुआ है जो जहाँ है बेचारा। अब ये है कि अगर जल्दी से जल्दी खुल जाता तो सब कारोबार पे लग जाते, सबको रोजी रोटी मिल जाती। तो कभी आपने घर में ये संपर्क किया कि हम ठीक से हैं, या उन्होंने आपको कभी फ़ोन किए हैं कि आप किस हाल में हो? कभी उन्होंने आपको ये जानने की कोशिश की है कि हम यहाँ से कुछ पास बना ले और आपको घर ले आए? हाँ, घर वाले बोलते हैं जब लॉकडाउन में फंसे हो तो देखो, अगर कुछ हो जाए, घर के लिए बन जाए तो घर आ जाओ। लेकिन ये है, चलो अब रह रहे हैं यहाँ पे भी ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। अब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तो घर की आपको याद नहीं आती है घर में मम्मी पापा की या भाई बहन याद तो सबकी आती है, मर क्या करे, रहना पड़ता है बाहर। की? कितने साल हो गए यहाँ पर आपने? यहाँ 5 साल हो, 5 साल चल रहा है यहाँ पर भटियास में। तो आपकी जो शॉप है, और मैंने सुना है आपकी 2 भाई और हैं यहाँ पर, और उनकी अलग अलग शॉप है, तो आप जब इकट्ठे हो जाते हो एक कमरे में, तो लॉकडाउन के दौरान वैसे भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या मिलकर बात करते हो वहाँ पर? कुछ नहीं, अब बैठे होते हैं, लगे होते हैं बातों में एक दूसरे की, बस हंसते खेलते ही तो अपना टाइम पास हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि इस लॉकडाउन के दौरान हम घर जाएं? हाँ, ये तो बड़ी बार ख्याल आया कि जब अब खाली है, काम नहीं कर रहे हैं, तो घर ही चले जाएं, कम से कम घर ही रहेंगे तो अब घूमे फिरेंगे घर पे ही, तो ठीक रहेंगे। अगर आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको पास दे दे, तो आप घर जा पाएंगे या इधर ही रहना चाहेंगे?
अब तो फिलहाल तो देखो, मैं चाहता हूँ मैं इधर ही रहूँ, क्योंकि अब उधर भी जाके वही है तो इधर भी वही है। अब यहीं ठीक हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इतना प्यार है सबका, तो अब घर जाके भी क्या करूँ, अब यहीं पे ठीक हूँ। लॉकडाउन दौरान, लॉकडाउन जो यहाँ पर चल रहा था, उसके उससे पहले आपकी जो शॉप थी वो कैसी चल रही थी? कैसा आपका जो यहाँ पर दिन निकलता था? जो आप काफ़ी मशहूर हो चुके हैं पूरे भले समय के, यहाँ जी अल्ताफ़ भाई के नाम से जाने जाते हैं, कि इनका जो हेयर स्टाइलिंग जो शॉप है यहाँ पर काफ़ी अच्छा चल रहा है। और उन्हीं से आज जाने की कोशिश करेंगे कि आप कौन कौन सी कटिंग यहाँ पर करवाते हाँ देखो, अब हेयर स्टाइल भी कटिंग करते हैं हम, सिंपल कटिंग भी। अब जो कस्टमर जैसे मांगता है वैसे उसको हम वो करते हैं। हैं। तो आपने कभी ये किसी को ऐसा स्टाइल बनाया कि जो जिन्होंने काफ़ी फेमस होने की एक बात की कि फलाना जो हेयर ड्रेसर जो अच्छा बाल बनाता है, तो कभी आपने कभी किसी को ऐसा कुछ अपने अंदाज से या अपने तरीके से बनाया? हाँ देखो, ये बहुत कटिंग हम ऐसी करते हैं जो बहुत लोगों को पसंद आती है बहुत ज़्यादा, और तारीफ करते हैं। और देखो, बहुत बहुत दूर से, अब कोई चनिया से रहता है, कोई ऊपर गुंडो रहता है, बड़ी बड़ी दूर से कस्टमर आते हैं। इससे पहले आपने पहले जो काम आपने शुरू किया था कहाँ किया था? इस सबसे पहले मैंने काम जो सीखा था वो कश्मीर में सीखा था, बांडीपुरा में। और जी उसके बाद मैंने सूरत में काम किया, उसके बाद फिर मैं मुंबई गया, मुंबई से पूना गया, पूना से वापस यहाँ पर आया भटियास में, आपके डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ अल्ताफ़ भाई जो यूपी से काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं, और 5 साल से इन्होंने कहा कि 5 साल से मैं इधर रह रहा हूँ। काफ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों ने काफ़ी मुझे प्यार दिया है। इन्होंने ये भी कहा कि मैं बांडीपुरा में भी रहा, बाहर दूसरे स्टेटों में भी रहा, और उसके बावजूद भी ये यहाँ पर पहुँच चुका है भटियास में, जो छोटी सी एक मार्केट यहाँ पर भटियास में है। और उन्होंने इतने बांडीपुरा को छोड़कर दूसरे स्टेट में इन्होंने जो कहा था कि वहाँ में मैं रहा, और वो सब उन्होंने छोड़कर और भटियास को इन्होंने एक अपना मकसद बना लिया कि मैं यहीं से काम करूंगा। और आपको क्या लगता है कि कितने साल आप यहाँ पर काम कर पाएंगे या कर पाएंगे यहाँ से? देखो, अब कोशिश तो यही है कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे रह सकूँ, मेरे लिए अच्छा ही है। और जी, ये नाज़रीन की बातों से ये लगता है कि जैसे ये बातें कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये शादी भी इधर ही करेंगे, इनकी बातों से ये लगता है। और ये कहते हैं कि मैं लॉकडाउन के दौरान चाहता हूँ इधर ही बैठूँ क्योंकि घर ना जाऊँ। अपने मम्मी पापा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मम्मी पापा को मैसेज यही है, सब ठीक रहें, सब अच्छे रहें, खुश रहें, और क्या है। तो ये हमारे साथ थे अल्ताफ़ भाई, और आप देखते रहे जेके खबरनामा।